आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बिना मांगे हमें अपनी जो सलाह है वो नहीं देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि आजकल जो है कोई भी अपनी मर्जी से ही सलाह देने लग जाता है। कोई भी कुछ भी बात करता है तो वो अपनी दखलंदाजी इसमें करने लग जाते हैं, अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो जो एक लॉयर होता है, जो एक वकील होता है, तो वो अपनी सलाह देने के भी पैसे लेता है और उसकी जो मिनिमम फीस होती है वो 1500 रुपये होती है एक सलाह देने की। तो इसलिए जो सलाह है वो सोच समझ कर देनी चाहिए। जब आपसे कोई मांगे तभी हमें वो सलाह देनी चाहिए सामने वाले को। तो इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। तो एक बार क्या होता है, एक संत होते हैं और एक बुढ़िया होती है और एक उसका जो है ग्रैंडसन बोल लो उसे, या पोता बोलते हैं हम उसे। तो पोता होता है और उसका जो ग्रैंडसन है, जो पोता है, वो काफ़ी गुड़ खाता है। तो जैगरे जिसे हम बोलते हैं, गुड़, तो गुड़ खाता है। और उसकी जो दादी है उसको चिंता होती है कि ये इतना गुड़ खाता है तो इससे इसके जो दांत है वो खराब हो जाएंगे, और दूसरा कोई फिजिकली भी उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो गुड़ है, जो जैगरे है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उससे जो फिंसियाँ वगैरह या और प्रॉब्लम उसको आ सकती हैं। तो उसको काफ़ी मना करते हैं बट वो नहीं मानता। पुराने टाइम की बात है, काफ़ी पुराने टाइम की बात है ये। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो लोग हैं वो सलाह लेने के लिए किसी जो महान व्यक्ति है उसके पास जाते थे। तो उस टाइम में वहाँ पे एक संत होते थे, तो काफ़ी लोग जो उनके पास जाते थे, कुछ भी सलाह लेनी है, कुछ भी चीज़ डिस्कस करनी है, तो उसके लिए वो उसके पास जाते थे। तो वो जो बुढ़िया थी, वो जो माता थी, वो संत के पास जाती है। अब संत जो है उसका जो स्थान है वो काफ़ी दूर था, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जाने के लिए कोई साधन वगैरह का इतना खास अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। आजकल का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये पहले अवेलेबल नहीं था, ऐसे नहीं था सारे का सारा सिस्टम। तो वो जो है पैदल चल के अपने पोते को साथ में लेके, अपने नाती को साथ में लेके जो है वहाँ पे जाती है, और काफ़ी परेशान होने के बाद वहाँ पे पहुँचती है और उस संत को बताती है कि बाबा जी या गुरु जी, जो भी वो उसे प्रोनाउंस करते थे, जो भी उसे बोलते थे, कि मेरा ये पोता है, ग्रैंडसन है, और ये काफ़ी गुड़ खाता है, तो मैं आपके पास इसको लेकर आई हूँ, आप इसको समझाओ कि ये जो है इतना गुड़ ना खाए। अब वो जो संत होते हैं वो उसको बोलते हैं कि माता आप इसको 1 हफ्ते के बाद लेकर आना, मैं इसको फिर समझाऊंगा। तो वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो फिर वहाँ पे आती है और फिर वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मैं पहले 1 हफ्ता पहले यहाँ पे आई थी, तो आपको बताया था कि ये गुड़ खाता है, तो इसकी ये जो बैड हैबिट है ये छुड़वानी है। फिर क्या होता है कि वो संत उसे बोलते हैं कि माता 10 दिन के बाद आना है, तो 10 दिन के बाद बुलाते हैं उसको। तो 10 दिन के बाद वो माता फिर जाती है, काफ़ी सफ़र में परेशान होने के बाद वो उसके पास जाती है। तो फिर वो जो संत होते हैं वो उसको कहते हैं कि माता तुम 15 दिन के बाद आना। उसके बाद फिर वो 15 दिन के बाद फिर जाती है, तो वो संत उसको फिर बोलते हैं कि माता 1 महीने के बाद आना। तो वो 1 महीने के बाद जाती है। अब की बार जो है, क्योंकि माता वहाँ पे कई बार जा चुकी है, तो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए उसको पैदल जाना पड़ता है और साथ में जो पोता है उसका, उसको भी लेकर जाना पड़ता है। कई बार उसको जो है कंधे पे बिठा के लेके जाना पड़ता है, गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है। तो वो उसको उसके पास लेके जाती है और वो जो संत होते हैं वो उसे कहते हैं कि जब वो लास्ट टाइम मतलब वहाँ पे जाती है कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ छोड़ दे। अब ये बात सुनने के बाद वो माता को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इतने बार वहाँ पे जाती है। तो वो कहती है कि बाबा या गुरुजी, आपने अगर यही बात बोलनी थी कि बेटा गुड़ छोड़ दे, तो ये बात तो आप पहली बार में भी बोल सकते थे। तो इतनी बार मुझको यहाँ पे परेशान क्यों किया आपने, इतनी बार मुझको यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वो संत जो होते हैं, वो गुरु जो होते हैं, वो बताते हैं कि माता पहले मैं गुड़ जो है खुद भी खाता था, इसलिए मैंने इसको नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं खुद वो काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को उस काम को करने से मना कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हम खुद अच्छे से कर रहे हैं या जो चीज़ पे हम खुद अमल करते हैं, उसी के बारे में हमें दूसरों को जो है एडवाइस देनी चाहिए, दूसरों को सलाह देनी चाहिए। ऐसे ही जो है किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो जब तक हम खुद उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते, जब तक हम खुद उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते, तो दूसरों को जो है उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।